दोस्तों बिना किसी देरी के आज हम बात करेंगे क्रिकेट में हुई ऐसी 10 शर्मनाक घटनाओं के बारे में जिसने क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम को शर्मसार कर दिया। नंबर 10। वैसे तो क्रिकेट के मैदान में अंपायर का फैसला सही हो या गलत वो अंतिम माना जाता है और हर हाल में खिलाड़ियों को उसकी रिस्पेक्ट करनी होती है। पर बांग्लादेश के एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट के दौरान शाकिब अल हसन अपने गुरूर में सब कुछ भूल जाते हैं। हुआ कुछ यूँ कि शाकिब अल हसन की गेंदबाजी के दौरान बार बार LBW का अपील करने के बाद भी अंपायर ने आउट नहीं दिया तो पहले तो गुस्से में शाकिब ने स्टंप में जोरों से लात मारी। इसके बाद ओवरों के बीच में फिर से अंपायर के साथ बदतमीजी से बात करते हुए नजर आए और इस बार शाकिब इतने गुस्से में आए कि गुस्से में उन्होंने स्टंप को उखाड़ कर फेंक दिया। जैसे कि आप स्क्रीन पर चल रहे इमेजेस में देख सकते हैं कि किस तरह शाकिब ने अंपायर के सामने अपना गुस्सा दिखाया। शाकिब अल हसन द्वारा किए गए ये हरकत वाकई क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत ही शर्मनाक था और इस हरकत के लिए उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया गया था और उन पर 3 मैचेस का बैन भी लगा दिया गया था। नंबर 9। दोस्तों हाल ही में खेले गए एशिया कप में एक तरफ जहां मैदान पर फरीर अहमद और आसिफ अली लड़ाई कर रहे थे, उसी मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फैंस ने भी सारी हदें पार कर दी। शारजाह में हो रहे इस मैच में अफगानिस्तान विनिंग पोजीशन में थी पर लास्ट ओवर में नसीम शाह के 2 सिक्सेस ने सारा गेम पलट दिया और पाकिस्तान को मैच जिता दिया। इसके बाद स्टेडियम में बैठे पाकिस्तानी फैंस ने अफगानिस्तानी फैंस को ट्रोल करना शुरू कर दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर अफगानी फैन भी चुप बैठने वालों में से कहाँ थे, उन्होंने भी स्टेडियम की कुर्सी उखाड़कर पाकिस्तानी फैंस के ऊपर फेंकने लगे और उन्हें वही मारने लगे। दोनों टीम के फैंस के बीच ऐसी जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली कि उन्होंने स्टेडियम की सारी कुर्सी उखाड़कर एक दूसरे के ऊपर फेंकी। ये लड़ाई स्टेडियम के बाहर तक भी देखने को मिली। दोस्तों हर खेल में हार जीत तो होती रहती है लेकिन इस तरह की हरकतें करना बहुत ही शर्मनाक होती है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नंबर 8। दोस्तों ये वाला इंसिडेंट कैरेबियन प्रीमियर लीग का है। बैटिंग टीम की ओर से एविन ल्यूस 98 रनों पर खेल रहे थे। टीम को 78 बॉलों पर केवल जीत के लिए 1 रनों की जरूरत थी। मैच को एविन ल्यूस सिंगल या डबल रनों के साथ फिनिश करके अपनी सेंचुरी तक पहुंचना चाहते थे पर यहाँ पर पोलार्ड बहुत शर्मनाक हरकत करती है। जी हाँ दोस्तों, गेंदबाजी कर रहे पोलार्ड गेंद को जबरदस्ती ज्यादा बाउंस कराकर वाइड बॉल फेंक देते हैं। बाद में ये पता चलता है कि उन्होंने जबरदस्ती क्रीज के बहुत अंदर घुसकर वो बॉल फेंकी थी जिसके कारण वो बॉल नो बॉल हो जाती। एविन ल्यूस पोलार्ड की इस हरकत को देखकर बहुत ही निराश हो जाती है और पोलार्ड ल्यूस के अनकम्प्लीटेड सेंचुरी की जश्न मनाते हैं। लेकिन पोलार्ड जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर से ऐसी हरकत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। नंबर 7। दोस्तों साल 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने होस्ट की थी और इसका फाइनल ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया फाइनल को जीत जाती है और उस समय के BCCI प्रेसिडेंट शरद पवार स्टेज पर आकर ऑस्ट्रेलियन टीम को ट्रॉफी थमाती है। लेकिन ट्रॉफी लेते ही ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग शरद पवार के कंधे पर हाथ रखते हैं और उनसे शर्मनाक तरीके से ट्रॉफी छीनते हुए नजर आते हैं। लेकिन हद तो तब होती है जब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर शरद पवार को स्टेज पे से धक्के देकर बाहर निकालते हैं। लेकिन अगले ही दिन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग और पूरी टीम शरद पवार से इस बात के लिए माफी मांगते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम जैसे वर्ल्ड चैंपियन से ऐसी हरकत की उम्मीद उस समय उनके सर पर चढ़े घमंड को दर्शाती है। नंबर 6। दोस्तों बात है बांगा बंधु T20 प्रीमियर लीग की। बैटिंग कर रहे आतिफ हुसैन मिस टाइम पुल शॉट मारते हैं जिसके कारण बॉल हवा में चली जाती है। विकेट कीपिंग कर रहे बांग्लादेश के बहुत एक्सपीरियंस विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम बॉल को कैच करने के लिए भागते हैं और समय पर पहुंच भी जाते हैं। लेकिन एक युवा क्रिकेटर नसीम अहमद जो फाइनल 1 पर फील्डिंग कर रहा था वो भी उस बॉल को कैच करने के लिए जाते हैं। मुशफिकुर रहीम कैच पकड़ लेते हैं और दोनों में टक्कर हो जाती है। इस पर मुशफिकुर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी टीम के प्लेयर को थप्पड़ मारने वाले होते हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। हालांकि एक यंग प्लेयर के प्रति मुशफिकुर रहीम का ये बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं था। वैसे मुशफिकुर रहीम ने धोनी के साथ भी कुछ हरकत की थी। क्या आपको मुशफिकुर रहीम का वो हरकत पता है? पता है तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। नंबर 5। दोस्तों बात है 2013 की बिग बैश लीग की एक मैच की। मेलबर्न रेडिगल्स की ओर से खेल रहे मार्लन सैमुअल डेविड हसी को दूसरा रन रोकने से रोकती है और उनकी शर्ट खींचती है। मेलबर्न स्टार टीम के कैप्टन शेन वॉर्न इसकी बदला तब लेते हैं जब वो मार्लन सैमुअल्स को बॉलिंग कर रहे थे। वो सैमुअल्स पर गालियों की बरसात करते हुए उनके पास आते हैं और उनकी शर्ट खींचते हैं। लेकिन मार्लन सैमुअल्स उनका हाथ गुस्से से झटक देते हैं और शेन वॉर्न के अग्रेशन का कुछ खास जवाब नहीं देते हैं। पर कुछ बॉल बाद ही जब शेन वॉर्न फील्डिंग कर रहे होते हैं तब वॉर्न सैमुअल्स की बॉडी पर जबरदस्ती बॉल को हिट कर देते हैं। इस पर मार्लन सैमुअल्स भड़क जाते हैं और उनकी बैट
शेन वॉर्न की डायरेक्शन में फेंक देते हैं। हालांकि बैट शेन वॉर्न से बहुत ही दूर गिरते हैं और उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचती है, पर क्रिकेट जैसा प्रोफेशनल गेम में ऐसे अनप्रोफेशनल तरीके से बिहेव करना बहुत ही शर्मनाक होती है। वैसे अगर आपने ये मैच देखे हैं तो इसमें गलती किसकी थी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंसिडेंट नंबर 4, 1996 के भारत और श्रीलंका के सेमीफाइनल मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसने क्रिकेट जगत को शर्मसार कर दिया। श्रीलंका द्वारा रनों के लक्ष्य दिए जाने पर भारत रनों का पीछा करते हुए 93 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर बहुत अच्छी स्थिति में थी, मगर अगले 75 गेंदों के बाद भारत के स्कोर 120 रनों पर 8 विकेट हो गए थे। मैदान पर विनोद कांबले के साथ अनिल कुंबले ही बैटिंग कर रहे थे। भारत की इस स्थिति को देखकर स्टेडियम पर मैच देखने आए हुए फैंस भड़क उठे और वो गुस्से में आकर मैदान पर बोतलें फेंकना शुरू कर दिए और क्रिकेट स्टेडियम के स्टैंड में आग भी लगा दी है। मैच देखने आए हुए फैंस के गुस्से को देखकर मैच रेफरी ने इस मैच को रोकने का फैसला किया। आधे घंटे बाद जब दोबारा मैच शुरू होने का वक्त आया, तब भी स्टेडियम पर खड़े भारतीय फैंस के गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो फिर से बोतलें फेंकना शुरू कर दिया, जिसके कारण मैच रेफरी ने श्रीलंका को मैच का विजेता घोषित कर दिया। इस घटना से भारत को क्रिकेट जगत में शर्मसार होना पड़ा था और ये घटना आज भी क्रिकेट जगत के बहुत ही शर्मसार घटनाओं में से एक मानी जाती है। नंबर 3, दोस्तों 2020 का अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया और बांग्लादेश के बीच में खेला गया था और वो बांग्लादेश क्रिकेट हिस्ट्री के गोल्डन मोमेंट्स में से एक थी, क्योंकि वो पहली बार आईसीसी ट्रॉफी जीत चुकी थी। पर उनके प्लेयर्स ने जीत के जोश में कुछ ऐसा कर दिया जिसने इसे क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे शर्मनाक पल बना दिया। एक क्लोज मैच में भारत को हराने के बाद बांग्लादेश के सभी प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ मैदान में आकर जश्न मनाने लगे और जश्न मनाते समय भारत के प्लेयर्स पर बांग्लादेशी प्लेयर्स डर्टी कमेंट्स करने लग जाते हैं, जिसके कारण बात हाथापाई पर आ जाती है और मामला बहुत ही गर्म हो जाती है। हालांकि इस फाइट में कुछ भारतीय प्लेयर्स भी इन्वॉल्व थे, लेकिन आग पूरी तरह से बांग्लादेशी प्लेयर्स ने ही लगाई थी, जिसके कारण बांग्लादेश के प्लेयर्स को इंडियन प्लेयर्स से माफी मांगनी पड़ी। पर इस इंसिडेंट ने बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर्स को शर्मसार कर दिया था। नंबर 2, वैसे तो क्रिकेट का खेल बहुत ही जोश और जुनून से खेला जाता है, पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी मैच के दौरान ही आपस में टिप्पणी कर देते हैं, पर काफ़ी बार ये जोश और जुनून के कारण खिलाड़ी हाथापाई पर भी उतर जाते हैं। ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के एक मैच में देखने को मिला, जब पाकिस्तान के बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज की एक बॉल पर 1 रन की स्ट्रोक लगाई और दूसरे छोर पर रन लेने के लिए गए और रन को कंप्लीट करते करते लिली से जाकर टकराई। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज लिली जानबूझकर पाकिस्तानी बल्लेबाज के रास्ते में आए, लेकिन लिली अपनी गलती क्यों मानते। बॉलिंग कर रहे लिली अंपायर से अपना स्वेटर वापस लेते लेते पाकिस्तानी बल्लेबाज को एक लात मार देते हैं। इसके बाद पाकिस्तान बल्लेबाज भी लिली पर बैट लेकर कूद पड़े और जैसे तैसे अंपायर ने दोनों को शांत कराया। पर क्रिकेट जैसे खेल में बीच मैदान में ऐसे हाथापाई करना किसी को शोभा नहीं देती है। नंबर 1, दोस्तों ये वाली हरकत देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सैमुअल्स और बेन स्टोक्स के बीच की कंट्रोवर्सी साल 2015 में शुरू होती है, जब एक मैच में स्टोक्स सैमुअल्स का विकेट लेकर शेल्डन कोटेल के जैसा सेलिब्रेट करते हैं। 2016 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी इन दोनों के बीच में विवाद देखने को मिलता है और इसके बाद दोनों ही ओर से एक के बाद एक कमेंट्स आना शुरू हो जाती है। साल 2020 के आईपीएल से पहले प्लेयर्स को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना था। बेन स्टोक ने 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना बहुत कठिन बताया और वो अपने दुश्मन को भी 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रखना नहीं पसंद करते। उसके बाद स्टोक्स बताते हैं उनके भाई ने मजाक में उनसे मैसेज करके पूछा, क्या आप मार्लन सैमुअल्स के साथ भी ऐसा करना नहीं चाहोगे। इस पर बेन स्टोक्स कहते हैं कि वो सैमुअल्स के साथ भी ऐसा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मार्लन सैमुअल्स को उनका ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर स्टोक्स पर रेशियल कमेंट्स करने का आरोप लगाया और कुछ ये लिखी,